हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ डू वी रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है। कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला में जैसे मीथेन का फॉर्मूला है CH4, अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ देन इट इज कंडेंस्ड फॉर्मूला। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, दिस इज कंडेंस्ड फॉर्मूला। प्रोपेन का C3H8, again condensed formula. So this one, these are condensed formulas. इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे एक कार्बन एटम बना दीजिए और यहां पर कार्बन एटम के साथ 4 हाइड्रोजन एटम्स लिंक्ड हैं, तो इनको कार्बन एटम के साथ इनका एक एक बॉन्ड बना दीजिए। दिस इज लुईस रिप्रेजेंटेशन। यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एक एक बॉन्ड है। ठीक है, बॉन्ड कैसे बनता है आप पढ़कर आए हैं बॉन्डिंग चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग में, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक डैश लगा है। दिस डैश मीन्स वन बॉन्ड, और इस बॉन्ड को बनाने में एक डैश लगा है, दैट मीन्स this bond is formed by mutual sharing of 2 electrons. Okay, so this is your Lewis representation. Similarly, we have got ethane molecule. Ethane molecule की representation कैसे करेंगे? There are 2 carbon atoms. तो यहाँ पर 2 carbon atoms के बीच में हम क्या बनाएंगे? Single bond बनेगा। और 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं। Now 6 hydrogen atoms will be distributed to these 2 carbon atoms in such a way that every carbon atom makes 4 bonds. ठीक है, कि कार्बन एटम्स के साथ हाइड्रोजन को ऐसे अटैच करना है कि कार्बन एटम के मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बने, 4 से ज्यादा ना बने। तो देखिए, कार्बन ने एक बॉन्ड ये बना लिया है, इसके अलावा ये 3 और बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3। सिमिलरली यहां पर भी 3 बॉन्ड्स बनाएगा कार्बन। नाउ देयर आर 6 हाइड्रोजन एटम्स। इस तरह से 6 हाइड्रोजन एटम्स अटैच कर दीजिए। यहां पर कार्बन एटम के 4 बॉन्ड्स बनने चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं बनने चाहिए, चाहे वो सिग्मा बॉन्ड हो या पाई बॉन्ड हो। तो देखिए 1 2 3 एंड फोर्थ विद सेकेंड कार्बन। इसी तरह से सेकेंड कार्बन एटम का 1 बॉन्ड ये हो गया, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। So this is लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इथेन मॉलिक्यूल। अब आ जाता है हमारे पास प्रोपेन। प्रोपेन में कितने कार्बन हैं? देर आर 3 कार्बन एटम्स इन प्रोपेन। तो 3 कार्बन एटम को इस तरह से बनाएंगे हम लुईस रिप्रेजेंटेशन में कि उन तीनों के बीच में कम से कम एक बॉन्ड हो, कार्बन और कार्बन के बीच में। बाकी कार्बन एटम से कितने बॉन्ड बनाने हैं? 4 बॉन्ड बनाने हैं। ठीक है, 8 हाइड्रोजन हमारे पास हैं। तो ये जो कार्बन एटम नंबर 1, इसको नंबर 1 दे दिया मैंने। ठीक है, इस कार्बन एटम को नंबर 2 और इस कार्बन एटम को नंबर 3 दे दिया। 2 के देखिए 2 बॉन्ड बन चुके हैं, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, अब इस कार्बन एटम को 2 और बॉन्ड बनाने हैं, तो एक हाइड्रोजन मैंने ऊपर लगा दिया और एक हाइड्रोजन मैंने नीचे लगा दिया। इसी तरह से इस कार्बन एटम ने भी अभी 3 बॉन्ड बनाने हैं, तो 3 हाइड्रोजन लगा दिए मैंने। तो देखिए 3 कार्बन एटम्स
एंड 8 हाइड्रोजन एटम यहां पर अटैच हो गए. सो दिस इज लुईस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन. इस तरह से ये तो सिंपल हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड थे. अब हम थोड़ा सा और ले लेते हैं, जैसे कि C2H4. इस मॉलिक्यूल का नाम है इथीन. इथीन है, 2 कार्बन एटम है. तो लुईस रिप्रेजेंटेशन जब भी किसी हाइड्रोकार्बन की करनी है तो कार्बन और कार्बन के बीच में तो बॉन्ड बनेगा ही, कम से कम एक तो बनेगा ही. ठीक है. नाउ वी हैव गॉट 4 हाइड्रोजन एटम्स. तो यहां पर हम दोनों कार्बन एटम्स को एक एक हाइड्रोजन पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. ठीक है. अब दोनों कार्बन ने अभी 2 बॉन्ड बनाए, 2 और बनाने. दोनों को एक एक हाइड्रोजन दे देते हैं. ठीक है. तो जितने इस कंडेंस्ड फॉर्मूला में हाइड्रोजन्स हैं, दे आर ऑल अटैच्ड टू कार्बन एटम्स. नाउ कार्बन एटम के बॉन्ड कितने बने देखेंगे कि कार्बन एटम्स ने कितने बॉन्ड बनाए. ये देखिए, 1 बॉन्ड जिसको मैंने रेड कलर से टिक किया, 2nd बॉन्ड एंड दिस इज 3rd बॉन्ड. तो इस कार्बन एटम के 3 ही बॉन्ड बने लेफ्ट साइड वाले कार्बन के. इसी तरह से राइट साइड वाले कार्बन के भी 3 ही बॉन्ड बने. तो अब दोनों कार्बन एटम्स ने 4 बॉन्ड तो कंप्लीट करने हैं. सो एक और बॉन्ड आ जाएगा दोनों कार्बन एटम्स के बीच में. सो यहां 2 कार्बन एटम्स के बीच में 2 बॉन्ड आ गए, इसलिए इस कार्बन और कार्बन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं डबल बॉन्ड. ठीक है. सो लुईस रिप्रेजेंटेशन में एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डैश लगता है, डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए डबल डैश लगता है. और ये जो डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होता है, ये भी याद रखेंगे आप, और दूसरा बॉन्ड पाई होता है. तो ये लुईस रिप्रेजेंटेशन हो गई इथीन मॉलिक्यूल की. इस तरह से एक और कंपाउंड का नाम आपने लोअर क्लास में सुना होगा, C2H2. नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एसिटाइलिन. एसिटाइलिन को हम कैसे, इसका लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे. लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए you should remember that carbon atom will form 4 bonds. 2 कार्बन एटम्स हैं, पहला रूल, उनके बीच में कम से कम एक बॉन्ड तो बनाना पड़ेगा. ठीक है. देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स, attach 1 hydrogen atom to 1 carbon and another hydrogen to another carbon. अब इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है. अभी इस कार्बन एटम ने 2 बॉन्ड बना लिए हैं भाई. कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड ये बना है और दूसरा बॉन्ड ये वाला है जिसको मैंने एरो लगाया. अब कार्बन एटम्स ने यहां पर केवल 2 बॉन्ड बनाए हैं, दोनों ने ही, लेफ्ट वाले कार्बन ने भी और राइट साइड वाले कार्बन ने भी. सो 4 बॉन्ड तो कंप्लीट करने हैं, तो ये 2 बॉन्ड आपस में और बना देंगे. सो दोनों कार्बन एटम्स के बीच में कैसा बॉन्ड बन गया, एक ट्रिपल बॉन्ड बन गया. ठीक है. अब इस ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 इसमें क्या है, पाई बॉन्ड. दिस इज लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसिटाइलिन. सो लुईस रिप्रेजेंटेशन हम किसी भी मॉलिक्यूल की कर सकते हैं इजीली, केवल इतना माइंड में रख के कि कार्बन एटम ने 4 बॉन्ड बनाने हैं. ठीक है. चाहे वो सिग्मा बॉन्ड हो या पाई बॉन्ड हो.
सो दो कार्बन एटम के बीच में एटलीस्ट वन सिग्मा बॉन्ड तो बनेगा ही। नाउ चलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन के ऊपर। बॉन्ड लाइन नोटेशन लोअर क्लासेस में आप ऐसे मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे +1 या +2 में, which are smaller in size. As you go up, then the size of the molecule increases. So in order to represent larger molecules, it becomes tedious, it becomes lengthy or time consuming to represent the molecule by using Lewis structure. तो उस सिचुएशन में बड़े मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए बॉन्ड लाइन नोटेशन जो है वो यूज की जाती है। तो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ डू वी रिप्रेजेंट मॉलिक्यूल बाय बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो उसके लिए सिंपल से रूल्स हैं। जैसे देखिए कि इफ आई हैव अ मॉलिक्यूल लाइक इथेन, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल ऐसे है, ठीक है, एक कार्बन एटम ये और एक कार्बन एटम ये, ठीक है, हाइड्रोजन यहां पे शो नहीं करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं प्रोपेन के ऊपर। 1 2 3 कार्बन होते हैं प्रोपेन में, और बाकी इसमें हाइड्रोजन लगा देंगे हम। तो इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्या बताया मैंने ऊपर कि कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है, इनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं? दो कार्बन एटम को, फर्स्ट और सेकंड को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर दूंगा भाई? एक लाइन लगा दूंगा। ये फर्स्ट कार्बन एटम है, ये सेकंड और थर्ड के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है, तो मैं एक लाइन और लगा दूंगा, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल, और ये इसका मॉलिक्यूल का एंडिंग पॉइंट है, इसको भी हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल। तो ये टर्मिनल्स होते हैं सिंगल लाइन वाला, सिंगल लाइन का जो टर्मिनल है, दैट मीन्स इट इज CH3। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? टर्मिनल एंडिंग पॉइंट रिप्रेजेंट CH3, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप समझ जाएंगे कि लाइन की स्टार्टिंग है, सिंगल लाइन है, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट है CH3, CH2 एंड CH3। अब अगर मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखता हूं ऐसे, तो ये कौन सा मॉलिक्यूल हुआ भाई? ये लाइन की स्टार्टिंग एक लाइन यहां से है, ये सिंगल लाइन है ये, ठीक है। तो CH3 लाइन की जो स्टार्टिंग में है ये वाला, जहां पर दो लाइंस आपस में मिलती हैं, ज्वाइन होती हैं, वो हो जाता है CH2। ये लाइन देखिए यहां पे आके यहां मिली, तो ये हो गया अगेन CH2, और ये CH2 यहाँ पे, ये लाइन यहाँ पे मिली, अगेन CH2, और यहाँ पे ये लाइन यहाँ आई ऐसे, तो ये लास्ट पॉइंट है, सो इट इज CH3। सो इस बॉन्ड लाइन नोटेशन से जो हमने मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट किया, उसका कंडेंस्ड फॉर्मूला हुआ 1 2 3 4 5 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 12 होने चाहिए। 3 2 5 2 7 2 9 3 12, सो 12 हाइड्रोजन हो गए इसमें, ठीक है। नाउ अगर हमारा मॉलिक्यूल कैसा है? एल्केन है, ये सिंगल बॉन्ड वाला नहीं है, आगे डिस्कस करेंगे हम एल्केन्स एल्कीन क्या होते हैं। जिस ऐसा मॉलिक्यूल देखिए, बात चली है, एल्केन है ये,
एल्केन्स मीन कि दो कार्बन एटम के बीच में क्या है, यहाँ पर कोई भी दो कार्बन एटम है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड पूरे मॉलिक्यूल में नहीं है, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं एल्केन्स। इसका फॉर्मूला भी हम सीखेंगे क्या होते हैं एल्केन मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब आते हैं ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कि डबल बॉन्ड हो गया, जैसे कि यहाँ पे कार्बन एटम के 4 बॉन्ड कंप्लीट करने, इसका देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो इसने यहाँ पर 3 बॉन्ड बना लेने हैं, और 3 और 1 4 हो गए इसके। इस कार्बन एटम के जो बीच वाला कार्बन है, इसको मैं बोल देता हूँ कार्बन एटम नंबर 2। इसके 2 बॉन्ड इधर को बन गए, तीसरा इसने कार्बन के साथ बनाया कार्बन एटम नंबर 1 के साथ, ठीक है। कार्बन एटम नंबर 3 के साथ इसने क्या बनाया, डबल बॉन्ड। और ये जो कार्बन एटम नंबर 2 है, नाउ इट रिक्वायर्स 1 बॉन्ड, ठीक है, तभी इसके 4 बॉन्ड होंगे। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक और बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो इस तरह से ये बन गया हमारा प्रोपीन का मॉलिक्यूल। अब इसकी हम यहाँ सीखने जा रहे हैं कि बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे करेंगे। तो देखिए CH3 है यहाँ पे, तो यहाँ पर एक लाइन लगेगी, जो लाइन के जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो हुआ हमारा CH3। ये जो टिप है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रही है CH3, और ये जो लाइन है यहाँ पर इट रिप्रेजेंट कार्बन एटम नंबर 2, ठीक है। ये कार्बन एटम नंबर 1, 2 और 3 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर हम डबल बॉन्ड ऐसे बना दें। तो जहां पर ये डबल बॉन्ड शो कर रहे हैं हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर CH2 ग्रुप है, डन। और यहाँ पर कार्बन एटम नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है इस कार्बन एटम नंबर 2 का कार्बन एटम नंबर 3 के साथ, तो यहाँ पर कार्बन एटम नंबर 2 के 3 बॉन्ड्स दिख रहे हैं, 4th बॉन्ड इसका हाइड्रोजन के साथ है, वो भी हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये होगी प्रोपीन की रिप्रेजेंटेशन। अब हम ब्यूटीन की सीख लेते हैं। 1 2 3 एंड 4 कार्बन एटम्स हैं, इनके बीच में यहाँ ऐसे डबल बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम इनका लुईस फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, तो इसके 4 बॉन्ड हो गए, इसके साथ एक ही हाइड्रोजन लगेगा, इसके भी 4 हो जाएंगे। तो किसी भी कार्बन एटम के बॉन्डिंग देख लीजिए, इट विल फॉर्म 4 बॉन्ड्स। अब इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन देखिए, तो देखो ये इसको मैं 1 बोल देता हूँ, 2 3 4, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, 2 लाइंस बना दो। सेकंड और थर्ड के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। थर्ड और फोर्थ के बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर हम डबल बॉन्ड डालेंगे। तो इस तरह से ये ब्यूटीन की रिप्रेजेंटेशन हो गई। चलिए एक ऐसा मॉलिक्यूल लेते हैं जिसमें कि ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे कि प्रोपाइन। प्रोपाइन, इनकी नेमिंग कैसे है, प्रोपाइन क्या हुआ, प्रोपीन क्या हुआ, प्रोपेन क्या हुआ, ये हम लर्न करेंगे अभी थोड़ी देर में। So propine means 3 carbon atoms. और यहाँ पर प्रोपाइन है लास्ट में नेम के साथ, दैट मीन्स कि देर इज 1 ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। So this carbon atom will form 4 bonds, so it will form 3 bonds with hydrogen. This carbon has formed already 3 bonds with this carbon. कार्बन एटम नंबर 1 और 2 के बीच में ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स हैं। सो कार्बन एटम नंबर 2 के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए। कार्बन एटम नंबर फर्स्ट के देखिए 3 बॉन्ड्स ही हैं, 4th ये हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। तो इस मॉलिक्यूल की बॉन्ड लाइन नोटेशन देखिए, 3rd कार्बन और
सेकंड के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एक लाइन ऐसे लग जाएगी, ठीक है। और सेकंड और फर्स्ट के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको हम 3 लाइन से बनाते हैं ट्रिपल बॉन्ड, 2 लाइन से बनाते हैं डबल बॉन्ड। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा प्रोपाइन का। तो इस तरह से हमने ये देखा कि कंडेंस्ड फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, और लुईस रिप्रेजेंटेशन मॉलिक्यूल की कैसे करेंगे। अब चलिए एक और मॉलिक्यूल लेते हैं हम, जिसमें कि कार्बन एटम्स हैं और हाइड्रोजन हैं। तो हाइड्रोकार्बन है, देख लेते हैं, CH3 है, CH3, CH2 कंडेंस्ड है, मान लेते हैं एग्जाम में ऐसा आ गया आपको, CH2 है, सॉरी यहाँ पे CH है, और या इसके H के बदले में यहाँ CH3 लगा है, एक H यहाँ लगा है, और यहाँ पे CH2 है, और यहाँ CH3 है। तो इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे होगी, देखिए भी, ये CH3 है, ये CH3 है, और ये भी CH3 है, ठीक है। तो जहां पे CH3 होता है वहां पर कोई लाइन खत्म होगी या शुरू होगी। तो ये CH3 है भी, यहाँ से शुरू कर दो, CH2 दैट मीन्स यहाँ से एक और लाइन नीचे आएगी, ठीक है, और ऐसे ऐसे और ये ऐसे। यहाँ पर CH3 है ऊपर की ओर, तो एक लाइन ऐसे लगा दो, ठीक है भाई। सो बॉन्ड लाइन नोटेशन नॉट डिफिकल्ट टू राइट। देखिए यहाँ पर ये जैसे ये बॉन्ड है तो वैसे ही पेन चला दीजिए, ऐसे ऐसे ही हमारा ये हो गया। बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या होता है कि जहां पर लाइन स्टार्ट होती है वहां पे कार्बन होता है, जहां पर लाइन खत्म होती है वहां पे भी कार्बन होता है, जहां दो लाइंस टच करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, वहां पे भी क्या होता है, कार्बन होता है। और हाइड्रोजन यहाँ पर हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, यही फर्क है कंडेंस्ड सॉरी लुईस में और आपके बॉन्ड लाइन नोटेशन में। अब मॉलिक्यूल्स समटाइम्स organic compound, they are cyclic in nature. For example, CH2 देखिए यहाँ पर, ये CH2 के साथ जुड़ गया और ये इस CH2 के साथ जुड़ गया, ठीक है, ये साइकिल बन गया, यहाँ पे एक रिंग बन गया। तो ये साइक्लिक कंपाउंड्स इनको बोलते हैं हम। तो देखेंगे यहाँ पर कार्बन के 4 बॉन्ड यहाँ पे भी पूरे करेंगे हम। हर एक कार्बन एटम का देखिए इसके 2 बॉन्ड बन गए, 1 2, इसके भी 2 बॉन्ड बन गए, इसके भी, तीनों कार्बन एटम्स ने एक एक 2 बॉन्ड बना लिए। अब 2 बॉन्ड इन्होंने और कंप्लीट करने हैं, उसके लिए मैंने हाइड्रोजन लगा दिए यहाँ। तो इसकी भी बॉन्ड लाइन नोटेशन हो जाएगी कैसे, कि जो कार्बन एटम है उनको जहां पर लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी या लाइन स्टार्ट होगी वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर देगी, और बाकी ये हाइड्रोजन हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। 2 लाइन यहाँ पे कट कर रही हैं, जैसे कि ये 2 बॉन्ड, तो इस कार्बन के साथ क्या है, 2 हाइड्रोजन है, तो जब भी 2 लाइन कनेक्ट करती हैं तो वहां पे CH2 होता है, तो ये साइक्लोप्रोपेन बन गई। इसी तरह से सपोज करो कि हमारे पास क्या है, इस तरह का मॉलिक्यूल है, एक कार्बन दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे कार्बन के साथ जुड़ा है, चौथा यहाँ पे पांचवें के साथ, और पांचवा पहले के साथ। तो हर कार्बन एटम ने यहाँ पर भी 2 2 बॉन्ड बना लिए हैं, 2 2 और बनाएंगे ये, और कार्बन एटम के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट कर दीजिए। इस तरह से 2 कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है कहीं पे भी, और बाकी इन्होंने हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाए। इस मॉलिक्यूल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे भाई, इस तरह से।
ये पेंटागन है, जैसे इस पेंटागन है ये देखिए ऐसे, तो वही यहाँ पे चीज मैंने बता दी। ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं पॉलीगन मॉलिक्यूल्स हैं ये, ठीक है। जैसे कि इनकी मैथमेटिकल फिगर की तरह ट्राइंगल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, तो इनको हम पॉलीगन फॉर्मूलाज भी बोलते हैं। सो दिस इज साइक्लोपेंटेन, साइक्लोप्रोपेन, इनके नेमिंग क्या है आगे जाके हम दोबारा से करेंगे। साइक्लोपेंटेन है और ये साइक्लोप्रोपेन। तो आज के लेक्चर में हमने, आई विल रिपीट वंस अगेन, ये सीखा व्हाट आर कंडेंस्ड फॉर्मूलाज, व्हाट आर लुईस फॉर्मूलाज, एंड व्हाट इज बॉन्ड लाइन नोटेशन, एंड व्हाट आर पॉलीगन फॉर्मूलाज। तो नेक्स्ट हम लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे और इन्हीं मॉलिक्यूल्स के कुछ और फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर।